आदेश जय श्री महाकाल। अभी तक आप सभी लोग योगेश्वर पद्धति के विषय में सुनते आए हैं, लेकिन अब ये योगेश्वर पद्धति का लास्ट बैच है। इसके बाद से योगेश्वर पद्धति साधनाएं बंद करवाई जा रही हैं, यानी कि योगेश्वर पद्धति जो है इसे बंद किया जा रहा है। तो यदि आप में से भी कोई योगेश्वर पद्धति साधनाएं सीखना चाहता है, करना चाहता है, या उसकी ये इच्छा है, तो आप इस साधना कोर्स में जुड़ सकते हैं। क्योंकि आगे से जिस तरीके से अब तक सिखाया जाता रहा है कि व्हाट्सएप मैसेजेस के माध्यम से और टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से जो साधनाएं देती जाती रही हैं, अब ये इस तरीके का जो प्रावधान था आगे चल के ये बंद होने वाला है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो ये जो लास्ट बैच चल रहा है अभी इस समय योगेश्वर पद्धति साधनाओं का, योगेश्वर पद्धति साधना 5, तो आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारी अद्भुत साधनाएं हैं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको वो साधनाएं भी बताऊंगा। हालांकि मैंने पहले बताया हुआ है, लेकिन एक बार पुनः बताऊंगा। सबसे पहले इस योगेश्वर पद्धति में आपको जो प्रथम साधना करवाई जाती है, तो प्रथम साधना आप सबसे पहले करते हैं प्रारब्ध साधना। प्रारब्ध साधना क्या है? प्रारब्ध साधना वो साधना है जिस साधना को करने के बाद जो आपके जीवन में समस्याएं आ रही होती हैं, प्रत्येक व्यक्ति को उसका प्रारब्ध जीवन में आगे बढ़ने नहीं देता है। कहा जाता है भाग्य में जो लिखा है वही इंसान को मिलता है, परंतु कुछ ऐसी भी शक्तियां हैं जो भाग्य का विधान लिखता है वही भाग्य का विधान बदल सकता है। तो कुछ ऐसी प्रणालियां, कुछ ऐसे तरीके हैं जिनको करने के बाद कहीं ना कहीं आपका जो भाग्य है और उस भाग्य के अंदर यदि कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की अवस्था है, यानी आपको अच्छा फल नहीं मिल रहा है आपके भाग्य के चलते, तो वो आपके सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है और आपके जीवन में उन्नति के मार्ग खुलने प्रारंभ हो जाते हैं। द्वितीय साधना, दूसरी साधना है इसमें नवग्रह दोष निवारण साधना। कहा जाता है प्रत्येक व्यक्ति जो नवग्रह हैं इनसे बंधा हुआ है और इनका असर प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में इन ग्रहों की स्थितियों पर आधारित अवस्थाओं से परिवर्तन आता है, कभी अच्छा तो कभी बुरा, कभी उन्नति तो कभी अवउन्नति, यानी कभी उन्नतियों के शिखर पर तो कभी पतन की अवस्थाओं में। तो ऐसी जो स्थितियां होती हैं, तो ये नवग्रह दोष निवारण साधना से ये होता है कि जब आप ये नवग्रह दोष निवारण साधना करते हैं, तो इस साधना को करने के बाद जो आपके नवग्रह हैं, जो ग्रह हैं, उनका आपको शुभ फल प्राप्त होने लगता है। तृतीय साधना इसमें कालेश्वरी साधना आती है, जिस साधना के अंतर्गत जो भी आप क्रियाएं करते हैं, जो भी आप तंत्र साधनाएं करते हैं, तंत्र प्रणालियां करते हैं, जो भी आप तंत्र साधनाओं से जुड़ी हुई गतिविधियां करते हैं, तो कई बार होता यह है कि आपके द्वारा की हुई गतिविधियों का असर आपके परिवार तक जाता है। यदि आप गृहस्थ हैं तो जो भी आप गतिविधि करते हैं, यदि कहीं पर भी आपसे कोई गलती होती है तो उसका दंड आपके परिवार तक पहुंचता है, आपके पत्नी तक, आपके बच्चों तक या आपके माता पिता तक। तो कालेश्वरी साधना ये कार्य करती है कि जब आप ये साधना पूर्ण कर लेते हैं तो इसके बाद ये है कि कोई भी समस्या आपके परिवार तक नहीं जा पाती है। एक अदृश्य कवच आपके संपूर्ण परिवार के ऊपर लग जाता है, ताकि कोई भी ऐसी जो शक्ति है वो आपके परिवार को नुकसान ना पहुंचा सके, अहित ना कर सके। चतुर्थ साधना आती है आपकी महाकाली साधना। ये महाकाली साधना करने के बाद व्यक्ति को महाकाली माँ की कृपा प्राप्त होती है, धन के मार्ग खुलते हैं और महाकाली के स्वरूप के माध्यम से व्यक्ति को धन प्राप्त होता है। पंचम साधना प्रथम चरण शोधनी साधना है, जिसके माध्यम से व्यक्ति मानस विद्याओं के आधार पर कुछ संभावित स्थितियों को समझ सकता है और नकारात्मक शक्तियों को जानकारी प्राप्त कर सकता है। पकड़ नहीं सकता है प्रथम चरण शोधनी के माध्यम से, लेकिन जानकारी प्राप्त कर सकता है। यही एकमात्र ऐसी साधना है जिस साधना के माध्यम से व्यक्ति ध्यान के माध्यम से थोड़ा बहुत चीज़ों को समझ सकता है, जानकारी प्राप्त कर सकता है। षष्ठम साधना है, छठी साधना है आपकी कपाली भैरव साधना। कपाली भैरव साधना से ये होता है कि यदि किसी व्यक्ति के शरीर में कोई प्रेत आत्मा है, कोई दुष्ट शक्ति है, तो आप कपाली भैरव जी के माध्यम से उस दुष्ट शक्ति को निकाल सकते हैं, मुक्त कर सकते हैं, कैद कर सकते हैं।
इसके बाद 7वीं साधना आती है योगेश्वर ब्रह्म स्वरूप साधना। इस साधना को करने के बाद ये होता है कि योगेश्वर महादेव की कृपा व्यक्ति को मिलने लगती है, और यदि वो किसी जीवन में नाग सरणी से जुड़ा रहा है तो उसके जो संकेत हैं उस व्यक्ति को प्राप्त होने लगते हैं। स्वप्न के माध्यम से उसको मार्गदर्शन प्राप्त होने लगता है, अर्थात कि उसको संकेत प्राप्त होने लगते हैं नाग शक्तियों से जुड़े हुए, क्योंकि नाग शक्तियाँ योगेश्वर पद्धति से जुड़ी हुई हैं। और योगेश्वर पद्धति के जो रहस्य हैं ये आंतरिक चेतना शिव शक्ति विशुद्ध घोर मार्ग से जुड़े हुए हैं। कारण ये है कि बहुत पहली एक बात है, बहुत पुरानी बात है, जिस समय हमने योगेश्वर महादेव और सिद्धेश्वर महादेव के वो गुह्यतम स्वरूपों को जाना था शास्त्री जी के साथ मिलके, और ये आज का विषय नहीं है, कई जन्मों की यात्रा है। जिस समय हम नाग जीवन में थे आज से 11 जन्म पूर्व में, उस समय शास्त्री जी भी हमारे साथ थे, भैरवी शिवकेशी जी भी हमारे साथ थे। वो नागवंशी जीवन था। उस जीवन में जो आराधना की जाती थी वो योगेश्वर महादेव की ही आराधना की जाती थी। तो नागों के जो मूल देव हैं वो हैं योगेश्वर महादेव, और उन्हीं स्थितियों के चलते हमें इस बात का ज्ञात हुआ, बोध हुआ, और वो समस्त शक्तियाँ हमारे अंदर घटित हुई, और महादेव की प्रेरणा और कृपा से ही आप सभी लोगों तक उनके उस गुह्य स्वरूप का प्रचार प्रसार हो रहा है। और जितने आज मनुष्य श्रेणी में जो लोग हैं, जो कभी किसी न किसी जीवन में नाग श्रेणी में रहे हैं, जब वो इस योग पद्धति साधनाओं के अंदर जुड़ते हैं तो इसके बाद ये होता है कि उनके जीवन में एक ऐसा दरवाज़ा खुलता है जिसमें से रहस्य उनके जीवन में घटित होने लगते हैं, और वो जानने लगते हैं कि आखिर उनके जीवन में ये सब क्यों हो रहा था, और रहस्यमय नाग शक्तियाँ उनसे संपर्क करने लगती हैं। अष्टम साधना है, यानी कि 8वीं साधना है योगेश्वर तंत्र साधना। इसके माध्यम से भी आप तंत्र काट कर सकते हैं, नकारात्मक शक्तियों को हटा सकते हैं, दुष्ट शक्तियों को हटा सकते हैं, तो ये सिखाया जाता है। 9वीं साधना इसमें करवाई जाती है योगिनी स्तोत्र साधना। ये बहुत महत्वपूर्ण साधना है। अक्सर लोगों को ये सबसे बड़ी समस्या रहती है कि जब वो साधना करते हैं तो उनको अश्लील विचार आते हैं। जब वो साधना करने को बैठते हैं तो 2 दिन या 1 दिन साधना कर पाते हैं, उनकी साधना छूट जाती है। और ये छूट नहीं जाती है, ये छुड़ा दी जाती है। और ये जो भी प्रकरण होता है ये सारा प्रकरण 64 योगिनी के अंतर्गत आता है। तो इसमें जो साधना करवाई जाएगी 9वीं साधना जो है वो योगिनी स्तोत्र साधना है। और जब व्यक्ति ये योगिनी स्तोत्र साधना करता है तो इस एकमात्र ये ऐसी साधना है जिसके अंदर 64 योगिनी स्वरूप विद्यमान है। यही एकमात्र साधना है, और ये कहीं उल्लेखित नहीं है, किसी किताब के अंदर नहीं है। ये आंतरिक चेतना शिव शक्ति विशुद्ध अघोर मार्ग से जुड़ी हुई साधना है, और ये शास्त्री जी के द्वारा निकाली हुई साधना है, जो कि उन्हें शक्तियों के माध्यम से चीज़ें ज्ञात होती हैं। उन्हें एक ऐसी अवस्था प्राप्त है शास्त्री जी को कि वो कोई भी जो स्तोत्र है, कोई भी जो अवस्थाएं हैं वो उन्हें सोचनी नहीं पड़ती हैं या शक्तियों से पूछना नहीं पड़ता है। उन्हें स्वतः से ही माँ शारदा की ऐसी कृपा है कि अपने आप से चीज़ें आने लगती हैं, अपने आप से मंत्र और प्रणालियाँ आने लगती हैं जो कि पूर्ण रूपेण सही होती हैं। वो शक्तियों से पूछ के मंत्र वगैरह नहीं निकालते हैं। अब इसमें क्या है कि जो योगिनी स्तोत्र साधना है तो ये शास्त्री जी के द्वारा निकाली हुई साधना है, और इसमें 64 योगिनी स्वरूप एक साथ ही विद्यमान है। और जब कोई व्यक्ति साधक ये 64 योगिनी स्तोत्र साधना पूर्ण कर लेता है तो इसके बाद कभी भी उसके जीवन में साधनाओं में समस्या नहीं आती है। और इसका एक विशेष प्रयोग ये होता है कि जब भी आप ये 64 योगिनी स्तोत्र की सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं तो इसके बाद 64 योगिनियाँ आपके आसपास आवाहन होती हैं उस मंत्र स्तोत्र को पढ़ने से। और जैसे ही आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर पहरा लग जाता है आपके चारों तरफ 64 योगिनी का, और आप उनसे मंत्र पढ़ के एक विशेष क्रिया के माध्यम से जब आप प्रार्थना करते हैं तो 64 योगिनी का जब आपके चारों तरफ पहरा लग जाता है तो आपकी साधना में कोई भी शक्ति विघ्न पैदा नहीं कर सकती है, ना आपकी साधना खंडित करा सकती है, और ना ही आपके अंदर कोई अश्लील विचार पैदा करा सकती है। ये एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है 64 योगिनी साधना का, और ये बहुत प्रबलतम साधना मानी जाती है योगेश्वर पद्धति की। 10वीं साधना इसमें आती है जो अभी जोड़ी गई है, नई साधना है, यह है नवनांग साधना। यानी इसमें 9 नांगों के स्वरूपों को विद्यमान किया गया है और गुप्त प्रणाली पद्धतियों के माध्यम से उनका आवाहन किया जाता है। इस साधना को करने से व्यक्ति धन, संपन्नता, ऐश्वर्य और जीवन में आ रही समस्याएं उसकी दूर होती हैं। ये सभी चीज़ों की प्राप्ति के साथ जीवन में आ रही समस्याएं दूर होती हैं, और साथ में वो जिस भी कार्य में
अपने जीवन के विषय में चाहता है कि सफलता हो उसको उस कार्य में, तो उसको सफलता मिलती हो, सदैव ही उसकी विजय होती है। तो ये 10 साधनाओं का संग्रह किया गया है। ये एक तरीके से महासंग्रह है योगेश्वर पद्धति साधनाओं में। तो यदि आप ऐसी अद्भुत और दिव्य साधनाएं सीखना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप इन साधनाओं को करके अपने जीवन को बदल सकें, तो आप इस ऑनलाइन साधना ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो सकते हैं। योगेश्वर पद्धति शिव साधना ग्रुप के अंदर आप ज्वाइन हो सकते हैं और ये समस्त साधनाएं आप कर सकते हैं। ये अवसर बार बार नहीं आता है, क्योंकि आगे अब ये योगेश्वर पद्धति ग्रुप बंद कराया जाएगा। आगे जो भी ये साधनाएं हैं, ये समस्त साधनाएं संरक्षण में, सानिध्य में बुला के ही कराई जाएंगी। और ये संपूर्ण है, इस साधनाओं के जो ये अवस्थाएं हैं, इनको अगर आपने कर लिया तो फिर कोई ऐसी अवस्था नहीं है जो आपको समझनी पड़ेगी। इन्हीं चीज़ों से ही आप अपने संपूर्ण जीवन को बदल सकते हैं। और ये पूर्ण रूपेण सात्विक साधनाएं हैं, दिव्य मार्गी साधनाएं हैं, और इनको करने से कोई भी आपके जीवन में आहत नहीं होता है, शुभ फल ही घटित होता है। तो यदि आप ये साधनाएं करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, आप स्त्री हो, पुरुष हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कहीं पर भी ये साधनाएं कर सकते हैं। आप इसके अंदर जुड़ सकते हैं। कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है। आपने अगर गुरु मंत्र नहीं लिया है, कोई आवश्यकता नहीं है, बिना गुरु के आप ये साधनाएं कर सकते हैं। कोई भय वाली अवस्था नहीं है। तो यदि आप इनमें जुड़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सअप मैसेज करिए 9354745460। इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज करिए, जानकारी प्राप्त करिए, ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। और आज आप इसी नंबर पर 9354745460, इस पे अगर आप कॉल करेंगे इस योगेश्वर पद्धति शिव साधना से संबंधित विषय के बारे में जानने के लिए, तो डायरेक्टली आपकी हमारे से बात होगी इसी नंबर पर, जो ये नंबर है 9354745460। इसमें आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो भी आप नहीं समझ पाए हैं। फिलहाल मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कुछ भी शेष रहा होगा जो आपको बताना चाहिए, क्योंकि हम इसमें पूर्ण रूपेण सारी चीज़ें स्पष्ट कर चुके हैं कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं, किस तरीके से साधनाएं हैं, कौन कौन सी साधनाएं करवाई जा रही हैं, किस साधना को करके क्या लाभ प्राप्त हो सकता है। तो ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत और दिव्य मार्गी साधनाएं हैं, जिनको करके आप अपने जीवन को बदल सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। एक और बात आपको नोट करनी पड़ेगी, जितने भी हमारे साधना कोर्स हैं, जितने भी हम साधना पद्धतियाँ सिखाते हैं लोगों को, जिसमें से एक योगेश्वर पद्धति है, ये समस्त साधनाएं आप किसी और को नहीं सिखा सकते हैं। ये साधनाएं केवल आप अपने ब्लड रिलेशन में ही सिखा सकते हैं। इन चीज़ों के ऊपर एक तरीके से बाउंडेशन, अनुबंध लगा हुआ है। यदि आप ये अनुबंध तोड़ते हैं, ये साधनाएं आप किसी और व्यक्ति को सिखाने की कोशिश करेंगे, तो मंत्र पूर्ण रूपेण आपके लिए और जिसको आप दे रहे हैं उसके लिए, दोनों के लिए मंत्र कीलित हो जाएगा, कार्य नहीं करेगा। ये साधना सिर्फ आप अपने ब्लड रिलेशन में सिखा सकते हैं। आप अपने भाई को सिखा सकते हैं, आप अपने बच्चे को सिखा सकते हैं, आप अपनी बच्ची को सिखा सकते हैं। तो इस तरीके से ये साधनाएं हैं और इनके कुछ नियम तरीके हैं, जो कि ये साधनाएं आंतरिक चेतना शिव शक्ति विशुद्ध अघोर मार्ग से जुड़ी हुई साधनाएं हैं। और इन सभी को आप साधनाओं को शास्त्री जी के मार्गदर्शन में करेंगे, और साथ में आपको हमारा यानी विश्वनाथ अघोरी और भैरवी शिवकेशी का भी मार्गदर्शन मिलता रहेगा। हम सभी लोग आपको ये जो साधनाएं हैं इनके विषय में सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम जानकारी देते रहेंगे, और यही आशा करेंगे कि आप लोग ये साधनाएं करके अपने जीवन में लाभान्वित हों और लाभ प्राप्त कर सकें। आदेश। जय श्री महाकाल। यदि आप जीवन में आर्थिक व पारलौकिक समस्याओं से परेशान हैं अथवा किसी भी तरह का साधना संबंधी मार्गदर्शन, आध्यात्मिक अथवा भौतिक मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, तो कॉल मी 4 ऐप से कॉल करें। डाउनलोड करें कॉल मी 4 ऐप और सर्च करें विश्वनाथ अघोरी, रहस्यों का सौदागर, विचारों का समंदर।